नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। जैसा कि अमेरिका ने सोचा था कि इजराइल के साथ मिलकर 24 घंटे में हम ईरान का काम तमाम कर देंगे, लेकिन अब ये मामला उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद, उनके मर्डर के बाद ये जंग अब विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है। रोज़ बरोज़ हलाकतें बढ़ रही हैं और ईरान ने ज़बरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान के लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि अमेरिका ने यह सोचा था कि हम जब हमला करेंगे तो हमला करने के बाद जो ईरान के विद्रोही हैं, नास्तिक हैं, कुर्द हैं, वो सड़कों पर आ जाएंगे। अमेरिका ने और इजराइल ने लगातार उनको उकसाया भी था और ये कहा कि मदद आ गई है, तुम लोग सड़कों पर निकलो, रिजीम चेंज कर दो और सत्ता पर कब्ज़ा कर लो। लेकिन ये तो मामला उल्टा हो गया। अब वहाँ की अधिकांश जनता सड़कों पर है, वहाँ की औरतें कफन बांधकर सड़कों पर निकल आई हैं और अपनी सरकार और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और उधर ईरान की सेना ने ज़बरदस्त हमला किया है। जहाँ जहाँ भी अमेरिकी बेस है, ईरान ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा ईरान सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, दुबई और यहाँ तक कि अब तो साइप्रस पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। और अभी दुबई में जो हमला है किसी होटल में किया, उसमें 150 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मारे गए हैं। कुवैत में 3 F-15 जहाज़ अमेरिका का गिरा दिया गया है। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट में गिरा है, ईरान ने नहीं गिराया है, लेकिन ईरान का यही दावा है कि हमने अमेरिका के F-15 को गिरा दिया है। और अब ईरान अपने जदीद हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर रहा है। अभी ईरान ने अपने सबसे ज़बरदस्त मिसाइल, मदर ऑफ मिसाइल्स को बाहर निकाला है और उसकी जो एक अनोखी मिसाइल है, जिगजैग तरीके से आसमान में, हवा में उड़ती है, हमला करती है, जो इंटरसेप्टर्स के कंट्रोल में भी नहीं आ पाती है। सिज्जिल, पिछली बार भी उसने इसको निकाला था, अब उससे भी हमला शुरू हो गया है। और ईरान का जो एक ज़बरदस्त ड्रोन है शाहिद 15, वो हमला कर रहा है और बड़ी कामयाबी से हमला कर रहा है। सऊदी अरब की जो एक रिफाइनरी है उस पर ज़बरदस्त हमला हुआ है, सऊदी आरामको। तो जहाँ जहाँ भी ईरान को लगता है कि ये अमेरिका के बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी ईरान के लिए ख़तरा साबित हो रहा है, तो उन देशों में जो मौजूद संचार व्यवस्था है, उनका जो इकोनॉमिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। और अब तक लगभग 550 के लगभग अमेरिकी फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं, जो अमेरिका और इजराइल छिपा रहे हैं। और तेल अवीव की तो बुरी हालत है। तेल अवीव खंडहर की तरीके से हो गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो लोग इजराइल की राजधानी में नहीं है, बल्कि गाज़ा पट्टी में बैठे हुए हैं। गाज़ा पट्टी ही की तरीके से इजराइल के तेल अवीव में दर्जनों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और मलबे का ढेर लग गया है। तो दोस्तों, हालत बहुत ख़राब है। समुद्र में जो एक अमेरिका का बेड़ा था, उस बेड़े में एक जहाज़ ट्रूमैन, उस पर हमला किया ईरान ने, भले ही आंशिक हमला सही। और एक उसका जो एक मिसाइल है, बहुत महंगा मिसाइल है, रीपर, उसको मार गिराया है। तो लगातार ईरान हमला कर रहा है और कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिख रहा है। और अब तो अमेरिका और ट्रंप घबराए हुए महसूस हो रहे हैं और ट्रंप चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से सीज़ फायर का माहौल बन जाए और ये जंग रुक जाए। और ख़ुद अमेरिका कह रहा है कि ये जंग लगभग 4-5 हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है और उसने कहा अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब फैसला जंग के मैदान में होगा। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। शुक्रिया।